माँ, तुम्हें खोने का दर्द जानता हूँ। वो सितारा, अगर होती मेरे पास भी टाइम मशीन तो मैं हार गया तुम जीत गए। तुमने मेरी माँ क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। दूध पिलाया नहीं स्वयं का, कर्ज तुम्हारा मुझ पर क्या। कि साथ मेरा इस कदर तुम छोड़ कर हो जा रहे। नमस्कार सभी को। अल्फाज हमारे के सफल 14 एपिसोड के बाद आज हम लोग 15वें एपिसोड पे सभी के साथ फिर से जुड़ रहे हैं और बहुत ही शानदार एपिसोड एक एक करके आते जा रहे हैं और हम लोग इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते रहेंगे। और हालात देश में कुछ बहुत बढ़िया है नहीं, फिर भी एक बात की संतुष्टि है कि हम लोगों ने सामने वाले को घुटनों पे झुका दिया है। इसी खुशी के साथ, इसी उल्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग भी अपने निजी जीवन में थोड़ा सा उल्लास मनाते हुए और अपने कवि के जीवन में एक नया एपिसोड अध्याय जोड़ने के लिए हम लोग सभी उपस्थित हुए हैं। तो मैं उमा मैडम से सभी का साक्षात्कार करवा दूं। उमा मैडम हमारे साथ इस एपिसोड में पहली बार जुड़ी है और उम्मीद करता हूं कि हर एक एपिसोड में आगे से हमारे साथ जुड़ी रहेगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। अल्फाज मंच हमारे पर के उपस्थित सभी साहित्यकारों को नमन वंदन करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार प्रियंका जी, नमस्कार। बिना किसी सतीला देरी सा नमस्कार, चावला सा नमस्कार। जी बिल्कुल, शुरू बहुत कीजिए। बहुत नमस्कार। आपसे तो मिलने को तरस गए थे हम। धन्यवाद सर, हम भी आपकी गजलें सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इस एपिसोड की शुरुआत हम सीधे, चूंकि उमा मैडम पहली बार हमारे साथ जुड़ी है, तो सीधे उमा मैडम की तरफ चलते हैं। उमा मैडम, आपसे निवेदन है कि आप अपनी कविता हमारे मंच पे सुनाएं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। प्लीज आइए। मंच धन्यवाद जी। को नमन वंदन करती हूँ और अमन सर को धन्यवाद देती हूँ। इतना सुंदर मंच तैयार किया हम सबके लिए और जितने मंच पर उपस्थित हैं सभी को नमन वंदन। और आज मदर्स डे है तो माँ के लिए छोटी सी पूर्णिका प्रस्तुत करूंगी। माँ, तुम्हें खोने का दर्द जानता हूँ। माँ, तुम्हें खोने का दर्द जानता हूँ, ईश्वर से ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ। बच्चे ना जाने कितनी गलतियां करें, बच्चे ना जाने कितनी गलतियां करें, क्षमा हर गलती की माँ आज मांगता हूँ। ख्वाबों यादों में माँ आती हो तुम, ख्वाबों यादों में माँ आती हो तुम, परछाई तेरी माँ पहचानता हूँ। सीख तेरी याद रहती है हरदम, सीख तेरी याद रहती है हरदम। अब कल पर काम न टालता हूँ, अब कल पर न काम टालता हूँ। दुआओं का खजाना माँ लुटाती रहे, दुआओं का खजाना माँ लुटाती रहे, दुनिया की बददुआओं से माँ कांपता हूँ। रिश्ते निभाना माँ तूने ही सिखाया, रिश्ते निभाना माँ तूने ही सिखाया। अच्छा बनकर ना बुराई अब छांटता हूँ, अच्छा बनकर ना बुराई अब छांटता हूँ। कभी कभी लगता माँ, कभी कभी लगता माँ आस पास हो तुम, कभी कभी लगता माँ आस पास हो तुम। तेरे कमरे में कई बार मैं झांकता हूँ, तेरे कमरे में कई बार मैं झांकता हूँ। निस्वार्थ प्रेम तूने मुझ पे खूब लुटाया, निस्वार्थ प्रेम तूने मुझ पे खूब लुटाया। तेरे अस्तित्व में खुद को माँ ढालता हूँ, तेरे अस्तित्व में खुद को माँ ढालता हूँ। तुम्हें भूलना नामुमकिन है मेरे लिए, तुम्हें भूलना नामुमकिन है मेरे लिए। तेरी यादों में रात भर जागता हूँ, तेरी यादों में रात भर जागता हूँ। और अंत में ये परिचय ने है, माँ का प्यार मिलता तकदीर वालों को अर्तिका, माँ का प्यार मिलता तकदीर वालों को अर्तिका। माँ तेरे जाने के बाद पिता की सेवा में जीवन गुजारता हूँ, पिता की सेवा में जीवन गुजारता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत ही खूबसूरत रचना उमा मैडम द्वारा प्रस्तुत की गई। और चूंकि आज मदर्स डे है, का दिन भी मदर्स डे है और इन्होंने माँ की याद भी करवा दी। धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी रचना थी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। बहुत सुंदर भावपूर्ण रचना मातृ दिवस पे, बहुत ही खूबसूरत। धन्यवाद माँ धन्यवाद। एक ऐसा व्यक्तित्व है, कितना भी लिख लो कम लगता है। सही, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात सर। तो चलिए दो इसी पंक्तियां सिलसिले ये बनती है कि माँ का प्यार अलग है सबसे, किसी में इतनी ममता नहीं है। भले ही होते हो हजार रिश्ते, पर किसी में इतनी क्षमता नहीं है।
वाह लिखी थी वाह, अपनी क्षमता बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत 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 सही कहा सर आपने। बहुत इसका वर्णन कर पाना मानव क्षमता के बाहर की चीज है। माँ की ममता, माँ की काया का वर्णन कर पाना बहुत ही विस्तृत ये सब विषय है। इस पे हम लोग जितनी भी टिप्पणियां करते रहे कमी होगी। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं चलता हूँ प्रियंका मैम के पास। चूंकि आज मातृ दिवस है तो माताओं को पहले इसका मौका मिलना चाहिए, क्योंकि माँ खुद भी कभी बेटी होती है, माँ खुद भी कभी बेटी होती है। तो हम सीधे प्रियंका मैम की तरफ चलते हैं। प्रियंका मैम प्लीज आप आइए और अपनी कविता सुनाइए। नमस्कार आप सभी को, मेरा नमन है। आज हमारे मनस को मेरा नमन है। नमस्कार मैम। आज मातृ दिवस है तो मैं एक बेटी के तौर पर ही बोलना चाहूंगी। पहले तो मैं एक वाक्य ही कह देती हूँ कि उसने कहा परवाह और मुझे माँ याद आई। तो परवाह तो माँ हमेशा ही करती हैं। खैर, मेरी कविता है वो सितारा। तारों में चमकते तारे ढेर सारे। कविता नहीं कहूंगी, बहुत छोटी सी मैंने कुछ अपनी माँ के लिए लिखा है। तारों में चमकते तारे ढेर सारे, आकाश में अनगिनत रोशनी के पुंज, आकाश में अनगिनत रोशनी के पुंज, रह रहकर खींचे मुझे अपनी ओर, रह रहकर खींचे मुझे अपनी ओर। ढूंढूं मैं रात की नीरवता में, ढूंढूं मैं रात की नीरवता में, काले स्याह आसमां की अनंतता तले, काले स्याह आसमां की अनंतता तले, मेरी माँ को तारों की बारात थी, मेरी माँ को तारों की बारात थी। सुदूर वो सितारा, सुदूर वो सितारा मुझे देख ही जलबुझ जलबुझ करता है, सुदूर वो सितारा मुझे देख ही जलबुझ जलबुझ करता है। शायद पलके झपकाता है, शायद पलके झपकाता है। हर रात मैं बैठा करती हूँ, हर रात मैं बैठा करती हूँ सितारों की फैली मध्यम रोशनी में, हर रात मैं बैठा करती हूँ सितारों की मध्यम रोशनी में। माँ के आंचल से सुकून में पाती हूँ, माँ के आंचल से सुकून में पाती हूँ वो सितारा। ये कुछ शब्द थे मेरी माँ के लिए। और अब मेरी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा, मैं एक छोटी सी, वो भी छोटी सी है, जो चले गए मेरे अपने मिल आती उनसे मैं। कैसे? घर होती मेरे पास भी टाइम मशीन तो, घर होती मेरे पास भी टाइम मशीन तो, क्या क्या ना कर जाती मैं, क्या क्या ना कर जाती मैं। जो चले गए मेरे अपने उनसे मैं, बीते समय में वापस जाकर बतिया आती मैं, बीते समय में वापस जाकर बतिया आती मैं। बाबा दादी के गलवैया डालकर, बाबा दादी के गलवैया डालकर, लाल लड़ाकर दुलार पाकर आती मैं, दुलार पाकर आती मैं। नाना नानी से मनचाहे किस्से पुनः सुनाती, आशीर्वचन ढेरों पाती मैं। माँ को भी ढूंढ ही लेती, माँ को भी ढूंढ ही लेती। खो गई थी जो अनंत आकाश की गहराइयों में, खो गई थी जो अनंत आकाश की गहराइयों में। देख कर ही आंखें भर आती, देख कर ही आंखें भर आती, पर जज्बातों को पलकों पर संभाल लेती मैं, पर जज्बातों को पलकों पर संभाल लेती मैं। शायद होता उनका हाल भी कुछ मेरे जैसा ही, शायद होता उनका हाल भी कुछ मेरे जैसा ही। पर माँ है ना, पर माँ है ना, तो पता बेटी को न चलने देती, तो पता बेटी को न चलने देती। मुश्किल तब आती, मुश्किल तब आती जब रहना मैं उसी समय में चाहती, मुश्किल तब आती जब रहना मैं उसी समय में चाहती। और टाइम मशीन मुझे वापस वर्तमान में ले आती, और टाइम मशीन मुझे वापस वर्तमान में ले आती। अगर होती मेरे पास भी टाइम मशीन तो क्या क्या ना कर जाती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। टाइम मशीन का बहुत खूबसूरत मैम, बहुत बहुत अच्छा प्रयोग। बहुत ही बढ़िया। तो कि माँ के लिए कहा गया तो पिता के लिए भी मैं कह दूं कुछ, कि अपने हजार दर्द पिता बातों ही बातों में कभी कहता नहीं है। होश होता है प्यार पिता का, जो आंखों से कभी बहता नहीं है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। क्या बात। भी सही है, ये भी सही सर बात आपकी है। इतने दिन ना इन्हीं पंक्तियों को मिस किया है मैंने, बीच में जो सुनाते हैं, बहुत शानदार। चलिए, तो इन पंक्तियों को मिस ना करते हुए अब मैं सीधे स्वयं सत्येंद्र सर की तरफ पहुंच जाता हूँ कि सत्येंद्र सर प्लीज आप आइए, सर प्लीज आप आइए और आके अपनी कविता हमें सुनाइए। क्योंकि उमा मैम बहुत दिनों के बाद जुड़ी है और वो आपकी पंक्तियां मिस कर रही है। क्यों किसी को मिस करने देना, आप आइए सर प्लीज। तो मैं एक छोटी सी स्वागत है सर, आपका स्वागत है। पुरानी कविता सुनाता हूँ। पता नहीं मौजू पे फिट बैठ रही है नहीं बैठ रही। कि मैं हार गया तुम जीत गए, जाने कितने दिन बीत गए, कुछ मीठी कुछ कड़वी बातें
सोच के हमनी काटी रातें, कुछ रोया कुछ पछताया भी, खुद को है कुछ समझाया भी। बहुत सुंदर। धूप सगर महसूस किया तो पाया तुमको एक छाया भी, गिर कर उठ कर चल कर हमने फिर आंखों में भर कर सपने, लिखे हैं कुछ गीत नए, मैं हार गया तुम जीत गए। आगे है आखिरी। एक जिद जो जिंदा जला रही, कुछ तेरी भी तो खता रही, हर रास्ते को है बांध दिया, खुद को हिस्सों में बांट दिया। हर बार तो की मनमानी है, कोई बात मेरी कब मानी है, माना कि दुनिया बहुत बड़ी पर वक्त को बांधे एक घड़ी, हर पल की इसकी टिक टिक से और दुनिया भर की चिक चिक से, कितना कुछ हम तुम सीख गए, मैं हार गया तुम जीत गए, मैं हार गया तुम जीत गए। धन्यवाद जी। हाँ, बहुत सुंदर सर, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बहुत ही खूबसूरत और बहुत बहुत ही बढ़िया। मजेदार कविता सर। बीच में बैठी हुए पापा। आवाज का कमाल है सर, आवाज का। सर बच्चे हैं तो परेशान करेंगे। ये देखिए ये देखिए ये देखिए क्या रखा है क्या। ये बहुत समझदार हो गए। खूबसूरत कविता सत्यन जी, बहुत ही सुंदर कविता, धन्यवाद मैम, और धन्यवाद। उतने ही खूबसूरत गेट लगा गायकी, गेट लगा बहुत ही खूबसूरत। गायकी तो बहुत लाजवाब है, लाजवाब है गायकी तो। बहुत ही हमारे काव्य मंच की को मतलब चार चांद लगा देते हैं, हर बारी हम लोग यही बात बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। युद्ध पर एक कविता लिख रहा था, अभी पूरी नहीं हुई है, अगली बार सुनाएंगे अमन। जी। इतनी अच्छी कविता, इतनी खूबसूरत कविता, और सर कह रहे हैं कि छोटी कविता है लेकिन मजेदार कविता, बहुत ही अच्छी कविता सर। और जैसा उमा मैडम ने कहा और जैसा हम सभी जानते भी है कि जब सत्येंद्र सर जब तरन्नुम में गाते हैं तो चीजें अपने स्थान पे रुक जाती है, वक्त ठहर सा जाता है और हमको ऐसा लगता है कि हम ये चीजें सुनते ही रहे। फिर लगता है बहुत ही- रचना लंबी होनी चाहिए, रचना लंबी होनी चाहिए, छोटी थी। हाँ, हाँ लिखेंगे लेकिन इसको। मजेदार थी ना, रसदार थी। कुछ चटाकेदार व्यंजनों का स्वाद लोगों का स्वाद ही हुनर देना। होता है गागर में सागर भरने का। हाँ कम शब्दों में कह देते हैं तो अगर लंबी नहीं भी है तो छोटी छोटी दो भी चल जाएंगी। हाँ हाँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि चटकदार व्यंजनों का स्वाद भरी काफी होता है, क्योंकि वो स्वाद जुबान पे रहता है। तो ये बहुत ही चटकदार ये तो व्यंजन था। आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय चावला सर की तरफ बढ़ूंगा। चावला सर कृपया आप मंच में आए, मंच पर आए और अपनी कविता सुनाए सर। स्वागत है सर आपका। तो वो कहता है, तुमने मेरी माँ क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए, तुमने मेरी माँ क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए, और पिता तो कुछ कहते ना थे, बस आते जाते नजरों से बींध जाते थे। लेकिन मैं छोड़कर दामन तुम्हारा, दिल को तुम्हारे तोड़कर खो गया अपने कथित मॉडर्न समाज की रंगीनियों में, क्योंकि मैं जमाने से रफ्तार में पिछड़ना नहीं चाहता था, परंतु फिर भी पिछड़ गया इतना कि लगता है जैसे मैं जड़ हो गया हूं और जमाना वायु के वेग से बढ़ा जा रहा। एक मिनट में बात नहीं। फिर भी लगता है जैसे कि मैं जड़ हो गया हूं और जमाना वायु के वेग से बढ़ा जा रहा। दूसरा दृश्य, तुमने मेरे मित्र अपने कीमती असूलों को कुर्बान किया मेरे लिए, लेकिन मैं तो तुम्हारा दोस्त था ना, इसलिए दोस्ती का वास्ता देकर नजर बचाकर चला गया, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए रिजर्व नहीं था। मैंने औरों से भी दोस्ती निभानी थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुमसे निभाया। अब कहां हो तुमको मेरे महबूब, कोशिश तो तुमने बहुत की आंसू के धागों से मुझे बांधने की, परंतु तोड़कर धागे वो सारे जंजीरों में अब हूं बंध गया मैं। यह जिंदगी मेरी है जलती बुझती शमा की तरह, अब तो चंद घड़ी का मेहमान हूं मैं।
अब मिली है फुर्सत मुझे चैन से लेटा हुआ। अब मिली है फुर्सत मुझे चैन से लेटा हुआ हूँ। अब बिखेरो जुल्फ अपनी रात सा अंधकार कर दो। अब दिखाओ मोती अपने आंखों में मेरी आंसू भर दो। अब आओ मेरे दोस्त तुम भी आके मुझको माफ कर दो। एक झलक दिखाओ मेरी माँ, एक झलक दिखाओ मेरी माँ, झोली में मेरी प्यार भर दो। मत सता मुझको ज़माने, अब तो मैं उड़ता धुआं हूँ। अब मिली है फुर्सत मुझे चैन से लेटा हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर। बहुत सही, बहुत सही। और एक बात बिल्कुल पूरी तरह सार्थक हो गई कि हम जब उस मुकाम पे पहुंचते हैं, हम जब उस उम्र के उस पड़ाव में पहुंचते हैं, जब हम खुद माँ बाप होते हैं, तब हमको ये इस बात का एहसास होता है कि किन कष्टों से होकर और किन रास्तों से होकर हमको पाला गया है और हमने अपने बच्चों को पाला है। मेरा शायद विचार भिन्न भी हो सकती है, क्योंकि हम खुद भी निकले हैं घर से अपने लिए या किसी के लिए, अपना कुछ मुकाम बनाने के लिए। तो बच्चे भी अगर निकल रहे हैं तो उन्हें निकलने देना चाहिए। तो मैं आगे बढ़ते हुए वीपी जैन सर को आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर। सर, आप प्लीज आइए और अपनी कविता सुनाइए। नमस्कार, धन्यवाद अमन जी। और अल्फाज हमारे मंच को नमन करते हुए, आप सब लोगों को नमन करते हुए, मैं इसी संदर्भ में जो अभी चर्चा चल रही थी उसको थोड़ा सा अपनी कुछ फीलिंग्स मैंने लिखी हैं। ये सब तो बहुत कुछ चीज़ें संस्कार वगैरह की भी वजह के कारण भी है। अब ये समाज जिस तरीके से बदल रहा है, तो एक पहले मैंने एक कविता सुनाई थी, आधुनिक परवरिश, शायद आप लोगों को याद हो। इसमें कि हर स्टैंजा के बाद मैंने नई पीढ़ी के लोगों से एक प्रश्न रखा था कि भाई ऐसे प्रश्न जो है आने वाली पीढ़ी हम लोगों से पूछ सकती है, उसके लिए आप तैयार रहें। मैं तो आपसे कोई अपेक्षा नहीं करता कि आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दें, लेकिन इतना जरूर है कि आप इस पे 2 मिनट मनन जरूर कर लें, थोड़ा मनन जरूर कर लें। तो आधुनिक परवरिश के क्या दुष्प्रभाव होंगे आने वाले समय में, नई पीढ़ी हम लोगों से क्या क्वेश्चन करेगी, मतलब हमसे नहीं बल्कि हमारे बच्चों से। ग्रैंड पेरेंट्स जो है हम हो गए, तो ग्रैंड चिल्ड्रन हमारे अपने पेरेंट्स से क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, वही कुछ मैंने कहने की कोशिश की है। मैं शुरू करता हूं कि दूध पिलाया नहीं स्वयं का, दूध पिलाया नहीं स्वयं का, कर्ज तुम्हारा मुझ पर क्या, भूख मिटाई थी स्व तन की, एहसान तुम्हारा मुझ पर क्या, आज का मानव कुत्तों को भी हर सुख सुविधा देता है, मुझे पालतू कुत्ते जैसा तुमने समझ लिया है क्या, मुझे पालतू कुत्ते जैसा तुमने समझ लिया है क्या, जन्म सिद्ध अधिकार ये मेरा तुमने ना छीना है क्या। ये किस टाइप के क्वेश्चंस और हो सकते हैं जो नव पीढ़ी पूछ सकती है। सौंदर्य रूप कायम रखने को चीजें भूली सभी कुदरती, वात्सल्य प्रेम हुआ छलावा, सर्वों पर हुई खूबसूरती, कोख छीनी दूध छीना, फिर भी तुर्रा प्यार करती, अब आधुनिक ये माँ हमारी कैसे कैसे ढोंग रचती, अपनी सुंदरता से ज्यादा हम पे ध्यान दिया है क्या, अपनी सुंदरता से ज्यादा हम पर ध्यान दिया है क्या। अब जो हम लोग कहते हैं भाई हमने तुमको जो है जन्म दिया, और आजकल की जो स्थितियां हैं सैरोगेट मदर वगैरह, तो उनको शायद मैंने लिंक करते हुए लिखा है कि तुम कहते हो जन्म दिया है पर मुझको विश्वास नहीं, तुम कहते हो जन्म दिया है पर मुझको विश्वास नहीं, यदि प्रमाण है कोई तुम पर
तो दिखलाओ मुझे अभी, दूध से मुझको दूर रखा, क्यों बिगड़े ना सुंदर काया। दूध से मुझको दूर रखा, क्यों बिगड़े ना सुंदर काया। सरोगेट मदर खरीदी, क्या देकर धन दौलत माया। ये सुंदरता आधुनिक जुनून की अंधी दौड़ नहीं है क्या। ये सुंदरता आधुनिक जुनून की अंधी दौड़ नहीं है क्या। आगे कि चलो मान भी लेता, जन्म दिया और मुझे पाला पोसा। सर्वोत्तम स्कूल में भेजा, देकर मनचाहा नित्य टोसा। स्वादिष्ट भोजन सुंदर कपड़े, दिए खेल खिलौने भी। ये सारे माँ बाप ही करते, क्या कुछ किया अनोखा भी। कहो तुम्हारी ये सब बातें, बांध गले लटका लूं क्या। कहो तुम्हारी ये सब बातें, बांध गले लटका लूं क्या। कहो तुम्हारे एहसानों के बोझ तले दब जाऊं क्या। आगे कि बदले में बचपन से लेकर बहुत किया है मैंने भी। जो महसूस किया है मैंने, क्या कुछ किया है तुमने भी। हाथ पांव को फेंक के तुमको खूब रिझाता था। हर पल तुमको खुशियां दे मैं थक कर सो जाता था। सत्य बताना मुझसे ज्यादा कोई खुशी मिली है क्या। सत्य बताना मुझसे ज्यादा कोई खुशी मिली है क्या। कि तुमने मुझको डांटा भी था, तुमने मुझको मारा भी। था छोटा मासूम सा बच्चा और न कोई चारा भी। हमें हमेशा बच्चा समझा, पर तुमने तो मस्ती छानी। हर पल अंकुश में रखते थे, कब करने दी मनमानी। ऐसे कितने जुल्म ढाए हैं, दुनिया को बतला दूं क्या। मासूमों पर अंकुश रखना अत्याचार नहीं है क्या। उनकी फीलिंग्स को मैंने जो लिखने की और आगे जो कोशिश की। खैर चलो छोड़ो ये बातें, अब क्या इनसे लेना देना। पूजनीय माँ बाप हमारे, अब छोड़ो नित ताने देना। ब्रेन वॉश करने की खातिर क्यों लगे हो रोने धोने में। ब्लैकमेल अब करना छोड़ो, जाकर बैठो कोने में। कंप्यूटर युग के बच्चों को लल्लू समझ लिया है क्या। और वो लोग कहते हैं संस्कार की बातें, तो उस पर कि राग न छेड़ो संस्कार के, हम बेहतर कर्तव्य निभाते हैं। राग न छेड़ो संस्कार के, हम बेहतर कर्तव्य निभाते हैं। क्या क्या हमने इन्हें दिया है, अपने बच्चों के लिए बोल रहे हैं कि क्या क्या हमने इन्हें दिया है। आइए तुम्हें दिखाते हैं हर पल हर उत्सव के फोटो, लैपटॉप में सेव रखे हैं। ऐसे हमको बहुत प्रमाण तक, हमें ऐसे कोई भी प्रमाण तक नहीं आपके पास दिखे हैं। हम लोगों के टाइम में कोई ऐसा नहीं था कि हम फोटो कितने खींचते जाएं। खींचे हैं, बहुत कुछ रखे हैं, लेकिन वो स्थिति नहीं है जो आज के बच्चों की है कि हमें ऐसे कोई भी प्रमाण तक नहीं आपके पास दिखे हैं। आउटडेटेड माता पिता हो, बने आधुनिक फिरते क्या। आउटडेटेड माता पिता हो, मरे आधुनिक फिरते क्या। अब जैसा वो हमारे प्रति बर्ताव करते हैं, वो अपने बच्चों से उसके बारे में क्या कहेंगे, उनसे पूछ सकते हैं। अम्मा बाबा के प्रति मैंने व्यवहार तुम्हारा देखा है।
अम्मा बाबा के प्रति मैंने व्यवहार तुम्हारा देखा है, मेरे भावुक इस हृदय पर हर पल पल का लेखा है। कैसे उनका दिल तोड़कर वृद्धा आश्रम भिजवाया था। मैं बेबस यह दृश्य देखकर चुपके कितना रोया था। अब बड़े बड़े उपदेश सुनाते, अब बड़े बड़े उपदेश सुनाते, शर्म नहीं आती है क्या। अब बड़े बड़े उपदेश सुनाते, शर्म नहीं आती है क्या। उन कर्मों का कच्चा चिट्ठा, उन कर्मों का कच्चा चिट्ठा सबके आगे खोलूं क्या, सबके आगे खोलूं क्या। देखिए आजकल कोई बात होती है तो वो कहते हैं कि साहब जीन्स के बारे में आप पता कर लीजिए। तो कौन जैविक माता पिता हैं, कौन जैविक माता पिता हैं, हम क्या जाने, तुम ही कहो। कोख में रखने वाली को भी शायद इसका पता न हो। उन्मुक्त यौन आचरण पर तो ये निश्चित प्रश्न उठेंगे ना। चुप हूं क्योंकि सत्य वचनिए, चुप हूं क्योंकि सत्य वचनिए मेरे अच्छे नहीं लगेंगे क्या, लगेंगे ना। सच बोलोगे या डीएनए, सच बोलोगे या डीएनए टेस्ट कहीं करवा लो क्या, सच बोलोगे या डीएनए टेस्ट कहीं करवा लें क्या। कैसे सोच लिया है तुमने, कैसे सोच लिया ये तुमने, मैं भी तुमसे प्यार करूंगा। किस हक से तुम माता पिता हो जो आदर सत्कार करूंगा। नहीं दूध का कर्ज तुम्हारा और नहीं खून का रिश्ता है, सिर्फ वासना जनित हूँ कीड़ा। अभागा प्रेम फरिश्ता है, नाम मात्र के माता पिता के, नाम मात्र के माता पिता के मुख में अग्नि दूंगा क्या। नाम मात्र के माता पिता को मुख में अग्नि दूंगा क्या। अपवित्र अपने जीवन पर आत्मग्लानि ना होगी क्या। दो संजय और रहते हैं। सोच रहे होगे कि, सोच रहे होगे क्यों लाए हम जग में इस नालायक को। सोच रहे होगे क्यों लाए हम जग में इस नालायक को। इतना बदतमीज मुंहफट है बना आज खलनायक जो। बात पड़ों से कैसे करते तुमको सबक सिखाऊं क्या। छोड़ो मुझको धमकाना, 9-2-11 अभी मिलाऊं क्या। 911 अभी मिलाऊं क्या। 911 वो यूएस और कनाडा में बच्चों के लिए रिजर्व नंबर है जो पुलिस अथॉरिटीज के लिए डायरेक्ट कनेक्ट करता है, जो बच्चों को अगर उनके ऊपर कोई अत्याचार हो। कर्मों का फल निश्चित मिलता, गीता नहीं पढ़ी है क्या। कर्मों का फल निश्चित मिलता, गीता नहीं पढ़ी है क्या। जैसी करनी वैसी भरनी, यह सच नहीं पता है क्या। और अंत में मैंने 911 अगर मिलाया, मैंने 911 अगर मिलाया। हवा जेल की खाओगे, फिर हमको धमकाने की गलती कभी नहीं दोहराओगे। हम तो हैं अमेरिका के बच्चे, हम अमेरिका के बच्चे। उस पिछड़े भारत के हो तुम, उस पिछड़े भारत के हो तुम। अपनी हद में रहना सीखो वरना जीवन भर पछताओगे। अब भी हमसे पंगा लेने, अब भी हमसे पंगा लेने मन में सोच रहे हो क्या। अब भी हमसे पंगा लेने मन में सोच रहे हो क्या। धन्यवाद। जैन सर ने आज के वातावरण को देखते हुए काफी, वैसे आगे की कल्पना भी कह सकती हूँ मैं, कुछ आज की भी कह सकते होंगे शायद। काफी काफी कड़वा, मतलब हाँ सब कुछ कड़वा लगा। कड़वा इसलिए लगा क्योंकि यथार्थ कड़वा होता है, लेकिन पता नहीं कितना यथार्थ और कितना काल्पनिक है। लेकिन देखते हैं आगे आगे हमारे क्या देखने को मिलता है। लेकिन पता नहीं, थोड़ा इत्तेफाक रखते हैं, थोड़ा अभी कह नहीं सकते। चलिए ठीक है। तो बहुत जैन सर की कविता ने हमें सोचने पे मजबूर कर दिया, थोड़ा आगे देखने पे और थोड़ा भविष्य की तरफ और थोड़ा बीते भूतकाल की तरफ हम वर्तमान में हम खड़े हैं। और जैन सर की कविता जो है हम बदल नहीं सकते, इसलिए हम आगे ही देख सकते हैं। तो और अभी हम लोग वर्तमान में खड़े हैं और जैन सर की कविता भूत और भविष्य को एक साथ
एक साथ दोनों पर निशाना साधती है और हमको मजबूर कर इन पीढ़ियों को दिखाया हम उन्होंने। दोनों तरफ उलट पलट के देखते रहे। और जैसा कि मैंने कहा, समय की बाध्यता है और आज रविवार भी है, तो तो अब मैं इंटरप्ट करूं? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अब हम चाहेंगे कि अब अमन सिन्हा जी अपनी कविता को पाठ करें, कविता का पाठ करें और इस मंच को अनुग्रहित करें। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को नमस्कार, एक बार मुझको मौका देने के लिए कि मैं इस मंच पर अपनी कविता सुना सकूं। जैन सर, आप कुछ दिनों से अनुपस्थित रहे हैं और इधर बीच बहुत सारी अच्छी अच्छी कविताएं हम लोगों ने सुनी। आप यूट्यूब में सभी जरूर सुनिएगा। चावला सर और सत्येंद्र सर को कहना चाहूंगा, ठीक है ना, पिछले हफ्ते चावला सर और पद्मा मैम ने एक कविता सुनाई थी जिसमें विछोह की बहुत वेदना वाली एक कविता थी, अपने अपने समय की। उससे ही प्रेरित होकर और वैसे ही कुछ कल्पना करके मैंने भी लिखने की कोशिश की है। कविता का अभी तक मैंने कोई शीर्षक नहीं दिया है, लेकिन उसका उन्माद यही है कि किस तरह से तो एक व्यस्त जोड़ा जो है एक अपने साथी से शिकायत कर रहा है कि तुम इस तरह से मुझको छोड़ क्यों जा रहे हो। ये कविता की शुरुआत है कि साथ मेरा इस कदर तुम छोड़ कर हो जा रहे। थोड़ी सी कल्पना की बात है कि आप ऐसी कल्पना करिए कि ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो माता जी हो सकती है जो अपने पति के साथ बैठी है मरणशैया पे, या फिर वो पिताजी हो सकते हैं जिनके साथ सामने माता जी पड़ी हुई हैं। तो आप कल्पना अपने आपके ऊपर है कि साथ मेरा इस कदर तुम छोड़ कर हो जा रहे, कसमें वादे सारे तुम छोड़ कर हो जा रहे। किया था वादा तुमने उम्र भर साथ निभाने का, किया था वादा तुमने उम्र भर साथ निभाने का, आधे रास्ते में ही क्यों मुंह मोड़ कर तुम जा रहे, आधे रास्ते में ही क्यों मुंह मोड़ कर तुम जा रहे। ये तो धोखा है, यूं भला इश्क कहाँ होता है, यह तो धोखा है, यूं भला इश्क कहाँ होता है, यूं भला खुद को तुम दगाबाज बना रहे। कितनी कितनी शिकायतें हैं इस पल पे, इस क्षण में कितनी शिकायतें हैं कि इस तरह क्यों भला खुद को तुम दगाबाज बना रहे। ले चलो हमें भी अपने साथ अपने इस जहां से, ले चलो हमें भी अपने साथ इस जहां से, किसके भरोसे में हमें तुम छोड़ कर हो जा रहे, किसके भरोसे हमें तुम छोड़ कर हो जा रहे। ये वे ना पूछेंगे कि हाल हमारा क्या है। वे, यहाँ वे से आप किसी की भी तरफ इंगित कर सकते हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हो, चाहे वो हमारे रिश्तेदार नातेदार हो, कोई भी। जब आपका साथी जाता है तो कोई आपके बारे में पूछता नहीं है, 2-4 दिनों के बारे में किसी को पड़ी नहीं रहती। ये वे ना पूछेंगे कभी कि हाल हमारा क्या है, खामोश रहने की हमारी आखिर वजह क्या है। उनकी भी है एक दुनिया जिसमें हम है ही नहीं, उनकी भी है एक दुनिया जिसमें हम है ही नहीं। क्यों अपनों के बीच हमें बेगाना बना रहे, क्यों अपनों के बीच हमें बेगाना तुम बना रहे। ये एक उम्र बिताई है हम दोनों ने साथ में, एक उम्र बिताई है हम दोनों ने साथ में, यह संसार सजाया था हाथों को लिए हाथ में। अब मेरी उम्र के इस ढलान पर तुम भला, अब मेरी उम्र के इस ढलान पर तुम भला, हाथ अपना छुड़ा कर कहो कहाँ हो जा रहे, हाथ अपना छुड़ा कर तुम कहो कहाँ हो जा रहे। ये मुश्किलें जितनी भी थी हमने मिलकर काट ली, मुश्किलें जितनी भी थी हमने मिलकर काट ली। सुख दुख दर्द हंसी सब हमने बांट ली। तुम्हारा सफर खत्म हुआ बस इतना सा कहकर, तुम्हारा सफर खत्म हुआ बस इतना सा कहकर, मुझे तन्हा यहाँ तू छोड़ कर हो जा रहे, मुझे तन्हा यहाँ तू छोड़ कर हो जा रहे। कि ना जाने अभी कितनी रातें आंखों में जगनी है, ना जाने कितनी रातें अभी आंखों में जगनी है, ना जाने कितने दिन चुप रहकर काटनी है। एक जीते जी इंसान को तुम क्यों, एक जीते जी इंसान को तुम क्यों, उदासी का पुतला बनाकर हो जा रहे, उदासी का पुतला बनाकर हो जा रहे। तुम्हारा क्या, तुम्हें तो नया बदन मिल जाएगा। अब समय से जीवन के परे की बात है कि तुम्हारा क्या, तुम्हें तो नया बदन मिल जाएगा। शायद मेरे आने तक किसी और से मन मिल जाएगा। हम मगर तुमसे बिछड़कर जिंदा लाश होंगे,
हम मगर तुमसे बिछड़कर जिंदा लाश होंगे, क्यों जीने की मेरी तमन्ना अपने संग लिए जा रहे, क्यों जीने की मेरी तमन्ना अपने संग लिए जा रहे, कि इतने वर्षों का साथ एक पल में छोड़कर, इतने वर्षों का साथ एक पल में छोड़कर, रिश्ते नाते बंधन यूं ही सब तोड़कर, तुम जा रहे हो यहाँ सारे कष्ट छोड़कर, तुम जा रहे हो यहाँ सारे कष्ट छोड़कर, क्यों नहीं साथ अपने तुम लिए हमको जा रहे, क्यों नहीं साथ अपने तुम लिए हमको जा रहे। 4 स्टेजा और है कि इतना लंबा सफर भला कैसे हम काटेंगे, इतना लंबा सफर भला कैसे हम काटेंगे, मन की तकलीफें कहो किसके संग बांटेंगे, तुम चुप जो हो गए तो जीवन निरस हो जाएगा, तुम जो चुप हो गए तो जीवन निरस हो जाएगा, क्यों मेरे जीवन को तुम बेरंग बना रहे, क्यों मेरे जीवन को तुम बेरंग बना रहे। अब ना होली होगी ना दीप जलेंगे घर में, अब ना होली होगी ना दीप जलेंगे घर में, ना झूले पड़ेंगे बागों में, ना सजावट होगी दर पर, सभी मांगने वाले खाली हाथ लौट जाएंगे, सभी मांगने वाले अब खाली हाथ लौटेंगे, इतना मुझे तुम कमजोर क्यों बना रहे, इतना मुझे तुम कमजोर क्यों बना रहे। चलो तो फिर मैं भी साथ तुम्हारे चलता हूँ, चलो तो फिर मैं भी साथ तुम्हारे चलता हूँ, संग तेरे ही मैं भी यहाँ से निकलता हूँ, सारी जिम्मेदारियां तो खत्म है अब मेरी, या बच्चों का ब्याह सब हो गया, सारी जिम्मेदारियों से मैं मुक्त हूँ, कि सारी जिम्मेदारियां तो खत्म है अब मेरी, कहो क्यों तुम मुझे यही छोड़कर हो जा रहे, कहो क्यों तुम मुझे यही छोड़कर हो जा रहे। क्या कहा मुझे संग लेकर ना जाओगे, क्या कहा मुझे संग लेकर ना जाओगे, पर हर रोज मेरे सपनों में तुम आओगे, तो फिर रहना तैयार अगले जन्म के लिए, तो फिर रहना तैयार अगले जन्म के लिए, देखना इस बार तुम मेरी तरह तड़पते रह जाओगे, देखना इस बार तुम मेरी तरह तड़पते रह जाओगे। और अंतिम लाइन, अंतिम 4 लाइन पढ़ दिया, तो ये तय रहा मेरा रहेगा इंतजार तुमको, तो ये तय रहा मेरा रहेगा इंतजार तुमको, मुझ पर करना पड़ेगा फिर एतबार तुमको, बस दिन 2 दिनों की बात है, बस दिन 2 दिनों की बात है, और यारा तुम मेरे जाने का रास्ता बना रहे, बस दिन 2 दिनों की बात है, और यारा तुम मेरे जाने का रास्ता बना रहे, साथ मेरा छोड़ कर जो इस तरह तुम जा रहे, साथ मेरा इस तरह छोड़ कर तुम जा रहे। धन्यवाद जी। साथ मेरा छोड़ कर तुम इस तरह जो जा रहे। बहुत सुंदर अमन जी, किसी की वेदना समझो समझ मेरे को सकते अपनी एक पुरानी रचना की लाइन याद आ गई। हाँ सर, इन बिल्कुल। तुम्हारे जिंदगी की ये क्षमा बुझ जाएगी, इन तुम्हारे जिंदगी की ये क्षमा बुझ जाएगी, और जीने की तमन्ना खुद ब खुद बढ़ जाएगी, और जीने की। सही बात है सर। बहुत ही बढ़िया आपकी कविता। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत पद्मा जी और चावला सर ने जो सुनाई थी कविताएं, उनको देखते हुए जो लिखा है काफी मतलब सटीक वर्णन किया है, बहुत अच्छा। धन्यवाद जी। अमन जी, मैं लिखने की ऐसे 2 पंक्तियां लिखनी थी कभी कि जब खुद को जिंदा रखने की हर कोशिश जाया होती होगी, जब खुद को जिंदा रखने की हर कोशिश जाया होती होगी, ये दुनिया भला कहाँ समझे कि कितनी पीड़ा होती होगी। सही बात, बहुत सही बात है, सही बात है सर, बहुत बिल्कुल सार्थक बोल किया है आपकी। तो एपिसोड 15 भी हर बार की तरह बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी कविताएं हमको सुनने को मिली। उषा मैम का लगता है कुछ देर के लिए ब्लैकआउट हो गया था, वो फिर से जुड़ी थी, लेकिन फिर अंततः पूरी तरह से जुड़ नहीं पाई। तो एपिसोड 15 को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि एपिसोड 16 पे हम लोग सबको एक बार संख्या बहुल के साथ वापस मिलेंगे और हमारी जनसंख्या बढ़ेगी लगातार।
और अगले बार जब मिलेंगे तो कम से कम 2 से 3 सेशन पूरे करेंगे हम। इसी उम्मीद के साथ इस हफ्ते की एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।